हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो कभी कभी विश्वास नहीं होता है ना कि हमारे जीवन का इतना समय निकल चुका है। अभी भी हमें यही लगता है कि वही समय है जब सब कुछ ठीक था। इतना सब कुछ हम झेल लिए, कभी कभी विश्वास ही नहीं होता है कि हमने इतना झेला। और ये भी विश्वास नहीं होता है कि ये जो चीजें चल रही हैं हमारे साथ कभी अच्छा भी होगा। क्या हमारी हमारा जीवन कहाँ जा रहा है। एक कटी पतंग जैसे होती है ना आसमान में, आप लोग भी देखे होंगे कि जब वो कट जाती है तो बस लहराते हुए नीचे आ रही है, कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ जाएगी। तो कभी कभी ऐसा हमें डर भी रहता है कि हमारा जीवन का आखिर होगा क्या अंत। हम जो भी काम कर रहे हैं, प्रयास तो कर रहे हैं जीवन को सही करने में, लेकिन क्या ये चीजें सही हैं? हम अपने जीवन को बना पाएंगे? क्योंकि इतने लोग, विरोधी लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं ना, बिना किसी मतलब के। लोगों को आजकल क्या है ना, जानते हैं, आपके आगे बढ़ने से, आप कुछ अच्छा कर रहे हैं उससे उनको खुशी नहीं होती है। वो कहीं ना कहीं यही इसी इंतजार में होते हैं ना कि कब ऐसा कोई मुद्दा मिले उन्हें, ऐसे कोई लोग मिले जो रोए, जो अपने जीवन को लेके बहुत ज्यादा दुखी हो और उनको अच्छा फील हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं और यही सब देख के ना कहीं से हम भी डर जाते हैं कि यार इतने सारे लोगों को अगर हम चैलेंज देके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं तो क्या वाकई में हम सफल होंगे? क्या वाकई में हमने इतने दुख झेल लिए? क्या आगे भी हम दुख झेल पाएंगे? बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती है दोस्तों। और ये चीजें आपके भी दिमाग में चलती होंगी, बिल्कुल भी चलती होंगी। और इसके साथ साथ मैं तो मान लीजिए सब कुछ करके, और बहुत सारे लोग किसी भी तरह से करके सक्सेस हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। और हाथ पांव मार के कहिए कि मतलब अपने जीवन को एकदम, कहते हैं ना कि एकदम करो या मरो वाली स्थिति में ला के वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि उलझे हुए हैं इन्हीं सब चीजों में, लोगों के चक्कर में उलझे हुए हैं, लोगों की बातें में उलझे हुए हैं, नहीं कुछ कर पा रहे हैं। तो ये जो ओवर थिंकिंग है ना, हद से ज्यादा सोचना, और ये जो विश्वास नहीं होता है कि क्या वाकई में हम ये काम अपने जीवन में कर पाएंगे कि नहीं, क्या करें ऐसा कि मतलब हमारा जीवन जो है एक रास्ते पे चले, हम जीवन की सच्चाई को कैसे जाने। देखिए, जानते हैं क्या है, किसी चीज से, जैसे पुरानी कुछ यादें ऐसी होती हैं, पुरानी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिससे हम भाग नहीं सकते, लेकिन उनको हमेशा याद भी तो नहीं कर सकते। अगर पुरानी चीजों को बार बार याद करके अगर हमारा मन दुखी होता है तो क्या ये हमारे लिए सही है? कहीं से भी सही नहीं है। लेकिन हम इन चीजों से निकल भी नहीं पाते। तो हमें एक चीज तो पता हो गई है, मतलब पता चल गई है, इतना इतना झेलते झेलते आप लोगों को भी ऐसा होगा अनुभव, कि हम भाग नहीं सकते किसी चीज से, किसी सच्चाई से नहीं भाग सकते, किसी पुरानी यादों से नहीं भाग सकते। हम छुटकारा नहीं पा पा रहे हैं उससे। हम चाह रहे हैं कि निकले, लेकिन नहीं निकल पा रहे हैं। तो फिर अब क्या रास्ता है? अब क्या रास्ता बचा है? किसके आगे जाके हम अपनी बात सुनाएं? वो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम किसी से नहीं कह सकते, अपनी अंदर ही अंदर घुट के रहना है। कोई सोल्यूशन खोज रहे, नहीं मिल रहा है, क्या करें? तो इसके लिए जानते हैं, बस यही है ना कि सच्चाई को स्वीकार करें कि हमारे जीवन में ये चीजें हुई हैं। आगे भी जैसा हम कर्म करेंगे, जैसा भी अपने जीवन को जिस दिशा में ले जाएंगे, जो दिशा मतलब अपने जीवन को हम देंगे, हमारा जीवन उसी दिशा में जाएगा। क्योंकि एक गाड़ी होती है ना, उसका हैंडल समझिए हमारे हाथ में होता है, तो हम जिधर घुमाते हैं वो गाड़ी उधर ही घूमती है। ये जीवन हमारी एक गाड़ी की तरह, उसका हैंडल हमारे ही हाथ में है, जिधर हम घुमाएंगे उधर ही घूमेगी। इस सच्चाई को समझना चाहिए। और हमारे जीवन में पास्ट में कुछ ऐसा हुआ, गलत हुआ, सही हुआ, जो भी हुआ, उस सच्चाई को भी स्वीकार करना चाहिए। और कंपेयर तो कतई भी नहीं करना चाहिए कि उसके साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ठीक है भाई, सबकी लाइफ अलग है, मेरे साथ हुआ। तो सच्चाई को स्वीकार करें और एक्सेप्ट करें चीजों को। और आप कब उन चीजों से निकल जाएंगे, कब आप चीजों से निकल सकते हैं, पुरानी यादों से, पुरानी बातों से, ओवर थिंकिंग से कब आप निकल सकते हैं? जब आपके अंदर वो हिम्मत आ जाएगी कि हाँ, वो चीजें मेरे सामने आ रही हैं, मुझे मंजूर है, ठीक है, हुई है तो हुई है। अब मुझे इन सब कचड़ों में नहीं पड़ना है, अपने जीवन को आगे दिशा में ले जाना है। अब मुझे पुरानी बातों से कोई मतलब नहीं है। अपने जीवन को एक नई दिशा देना, एक नया जीवन हमें खुद शुरू करना है, अपना नया जीवन खुद बनाना है। आपके अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए, सच्चाई को स्वीकार करने की हिम्मत होनी चाहिए। और एकदम कहते हैं ना कि आंखों में आंखें मिला के, बिल्कुल भी इस नजर से नहीं कि मतलब हम बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं कि हमने कुछ ऐसा गुनाह कर दिया, ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं। जो हो गया उसको बात खत्म। अब हम यहाँ से नया नया जीवन शुरू करेंगे। ये हिम्मत होनी चाहिए सच्चाई स्वीकार करने की, तभी। और देखेंगे, ये दो चार बार आप करके देखेंगे ना, आपके अंदर वो जो पुरानी चीजें घूम रही है वो आएंगी ही नहीं। जानते हैं, जिस चीज को जितना रोका जाता है ना, वो चीजें उतनी ही ज्यादा होती हैं। अगर आप अपनी निगेटिव थिंकिंग को
और पुरानी यादों को रोकने का प्रयास करेंगे ना, बांधने का प्रयास करेंगे कि नहीं, मुझे नहीं सोचना है, अरे ये गलत चीज है, बुरा पुरानी यादें मुझे नहीं सोचना है, अरे मैं डर जा मुझे डर मतलब महसूस हो रहा है, पुरानी चीजों को नहीं सोचना है, तो फिर वो चीजें घूम फिर के आएंगी। आप सामना करना सीखिए, आप बिल्कुल बिना डरे सामना करिए। ठीक है, वो यादें आ रही हैं, हाँ ठीक है, मेरे साथ कुछ हुई थी, ये सच्चाई है, हुई थी, हो सकता है मैं मेरी ना समझी हो, मेरी कम उम्र थी, या कुछ भी ऐसी थी, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं आपके जीवन में। तो ये सोच के आप हिम्मत के साथ सामना करिए। अब कुछ दिन के बाद वो दिमाग भी हमारा समझ जाएगा कि हाँ ठीक है, नॉर्मल सी चीजें हैं, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, बस वो चीजें आना बंद हो जाएंगी। तो हिम्मत से सामना करना सीखिए, अपने आने वाले भविष्य से भी, और आपका जो भूतकाल था, है ना, उससे भी, और वर्तमान काल जो चल रहा है, प्रेजेंट जो चल रहा है, इसमें खुल के जीना सीखिए, खुश होके। जब आप खुश होके कोई काम करेंगे ना, तभी कर पाएंगे। तो बस यही सारी चीजें हैं दोस्तों। और देखिए, हर एक औरत को, हर एक लोगों को मतलब काम तो करना पड़ता है, बिना काम किए किसी का जीवन नहीं चलता है। तो इस सच्चाई को भी स्वीकार करिए, और ये विश्वास रखिए अपने मन में कि मतलब हम सारी चीजों को देखते हुए, मैं अपना आगे का जो मेरा मतलब जो मेरा एक प्लान है फ्यूचर के लिए, जो हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कुछ भी जो भी हम काम से, उसको भी हम कर लेंगे। अपने ऊपर भरोसा करना सीखिए, आत्मनिर्भर बनिए, किसी के भरोसे मत रहिए। आप देखेंगे ना कि फिर आपको कोई डर नहीं सताएगा, कोई ओवर थिंकिंग नहीं आएगी, कोई निगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में नहीं आएंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।